बौद्ध धर्म में वासा मतलब वर्षावास का विशेष महत्व है। वर्षावास के दौरान बौद्ध भिक्षु 3 महीने तक विचरण नहीं करते हैं और एक जगह पर रहकर भगवान बुद्ध का ध्यान लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष बौद्ध भिक्षुओं का त्रैमासिक वर्षावास अनुष्ठान जो है वो 21 जुलाई यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। महाबोधि मंदिर और विभिन्न मठों में यहाँ रह रहे विभिन्न राज्यों के बौद्ध भिक्षु विशेष वर्षावास अनुष्ठान पर वापस चले जाते हैं। अगले 3 महीने तक बौद्ध भिक्षु वर्षावास व्यतीत करते हैं। इस वीडियो में वर्षा के तीनों चरणों के बारे में डिटेल से बात करूंगी। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी। दोस्तों, वासा के समय बौद्ध भिक्षुओं को यात्रा करना वर्जित है। भिक्षु चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहें, उन्हें वहीं रहकर बुद्ध के करुणाशील और त्याग के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। अपना सारा समय लोगों की भलाई और तपस्या में लगाना होता है। इसके पीछे बुद्ध का तर्क यह है कि वर्षा ऋतु में कई तरह के छोटे छोटे जीव जन्म लेते हैं जो विचरण करने से पैर से दब सकते हैं। इससे जीव की हत्या होती है। इससे बचने के लिए 3 महीने वर्षावास व्यतीत किया जाता है। कई देशों के बौद्ध मठों में बौद्ध भिक्षु वर्षावास व्यतीत करने आते हैं। बौद्ध धर्म में वर्षावास का बड़ा ही महत्व है। इसका प्रारंभ बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा था कि वर्षा काल में गांव में भिक्षाटन के लिए ना जाएं, क्योंकि भिक्षुओं के समूहों के चलने से कृषि को काफ़ी नुकसान हो सकता है और कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता है। इस दौरान भिक्षु बौद्ध धर्म की बारीकियों का अध्ययन करते हैं। बौद्ध धर्म में वासा का अर्थ है वर्षावास। वर्षा के दिनों में भिक्षुओं को एक ही जगह पर स्थिर रहना पड़ता है। भिक्षु वर्षावास में बौद्ध विहार में आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर आश्विन पूर्णिमा तक एक ही जगह रहते हैं। वासा थेरवाद बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला 3 महीने का वार्षिक एकांतवास होता है। महायान बौद्ध भी वासा का पालन करते हैं। वासा 8वें चंद्र महीने के घटते चंद्रमा के पहले दिन से शुरू होता है, जो असलाहा पूजा यानी कि धम्म दिवस के बाद का दिन होता है। वासा 3 महीने की अवधि को कहते हैं, जिसके दौरान बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी विहारों में रहते हैं। यह मानसून के मौसम में पड़ता है। असलाहा पूजा, जिसे धम्म दिवस के रूप में भी जाना जाता है, थेरवाद बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो बुद्ध के पहले उपदेश उन्होंने अपने 5 शिष्यों को बताया, जो उनके ज्ञान उदय के बाद उनके पास आया था। यह पहला महत्वपूर्ण उपदेश, जिसे अक्सर धम्म के पहिए को गति में लाना कहा जाता है, वह शिक्षा है जो बौद्धियों के लिए 4 आर्य सत्यों में समाहित है। धम्म दिवस को उस दिन के रूप में मान्यता प्राप्त है जिस दिन बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था और अपनी मुख्य शिक्षाओं को साझा किया था। चूंकि इस घटना ने अंततः बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, इसलिए कई लोग इस दिन को बौद्ध धर्म की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। बुद्ध के उपदेश को धम्म के चक्र को गति प्रदान करना के रूप में वर्णित किया गया है। अब कथिना उत्सव की बात आती है तो 2500 वर्ष पहले कथिना उत्सव की शुरुआत बताई जाती है। बौद्ध धर्म का साल का सबसे बड़ा दान समारोह होता है। वर्षावास काल समाप्त होने के बाद बौद्ध मंदिरों में कठिन
चीवर दान की परंपरा की शुरुआत होती है, जो कि 1 महीने तक विभिन्न बौद्ध मठों में चलती है। यानी कि अक्टूबर और नवंबर में वासा अवधि के अंत में होता है। वासा अवधि के दौरान आमतौर पर खानाबदोश बौद्ध भिक्षु 3 महीने तक एक ही स्थान पर रहते हैं और कथिना उत्सव उसके आगे बढ़ने का समय होता है। इस त्योहार में भिक्षुओं को उनके जाने पर आम लोगों द्वारा दिए जाने वाले कपड़े का प्रसाद का भी जश्न मनाया जाता है। इस कपड़े को चीवर कहा जाता है। चीवर का मतलब बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र होता है। यह उन उपहारों में से एक है जो बौद्ध लोग वर्षावास के दौरान मंदिरों को देते हैं। चीवर दान समारोह में विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालु बड़ी संख्या में बोध गया पहुंचते हैं। कथिना उत्सव के पीछे महात्मा बुद्ध की एक कहानी है दोस्तों। धर्म ग्रंथों के अनुसार 30 भिक्षुओं का एक समूह महात्मा बुद्ध के साथ वासा काल बिताने के इरादे से यात्रा कर रहा था, लेकिन उनके गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही वासा शुरू हो गया और इसीलिए उन्हें रुकना पड़ा। भिक्षु इस बात से परेशान थे कि वे बुद्ध के साथ नहीं रह पाए, जिन्होंने बाद में उनकी दुर्दशा के बारे में सुना। इनाम के तौर पर बुद्ध ने कुछ कपड़ा दिया जो उन्हें एक आम समुदाय से उपहार के तौर पर मिला था, और भिक्षुओं से कहा कि वे इस वस्त्र को सिलें और फिर उसे अपने समूह के किसी व्यक्ति को दें। बुद्ध ने कहा कि उदारता और साझा करने से बढ़कर कोई उत्थानकारी चीज नहीं है, और इसलिए भिक्षुओं ने वस्त्रों का एक नया सेट सिलना शुरू कर दिया। उन्होंने एक फ्रेम का इस्तेमाल किया जिसे कथिना कहा जाता है, जिस पर कपड़ा बिछाकर वे इसे बना रहे थे। ये तो हुई कथिना और चिवर कपड़े की बात दोस्तों। कथिना के बाद पवराना उत्सव की बात आती है दोस्तों। तो पवराना का अर्थ है आमंत्रित चेतावनी। भिक्षु एक साथ मिलकर भिक्षु होने के अच्छे और बुरे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। साथ ही पिछले 3 महीने में जो कुछ भी वे कबूल करना चाहते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। पवराना समारोह के बाद शाम को आकाश में लालटेन छोड़ी जाती हैं। कुछ इस तरह बौद्ध धर्म में वासा यानी कि वर्षावास का ये जश्न मनाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।